पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते हैं, हम 3 घंटा भजन करते हैं, हम 4 घंटा भजन करते हैं, हम 5 घंटा भजन करते हैं, हम 6 घंटा भजन करते हैं। पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। महाराज भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकाल दो। नहीं डॉक्टर बोले नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा, मैं दर्द सहन कर लूंगा। डॉक्टर साहब इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो, ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी, अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रहने दो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता में
श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया, अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नारियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे ही घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भैरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा, जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जीजी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो काका जी। सोचो तो रे, विचार तो करो रे, हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, ने वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। काय को आता है? ऐसा हंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत, आगे बढ़ते चले, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं? भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपना अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चलो वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो तो
तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं। लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे भी। हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं, सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए। और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या? आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओगे। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है, एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद है। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में, इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो, और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी।
पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो, तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे, उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं, पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है, शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी। पिता के यहां जा रही, जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो।
इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए, ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे तैयार होके आए, कहीं पे निगाहें और कहीं पे अरे बोलो तो जी हो निशाना। इसीलिए पहले दिन समझाया था, पहले दिन कितना रामदेव जी महाराज जब रुणीचा के रामदेवरा वाला मेरा रामदेव जी शादी करने गए तो उनकी जो भाभी थी वो ऐसा सुपड़ा लई, देखा सुपड़ा, ऐसा सुपड़ा वो में रई रखी थी, रई वो में मूसल भी धरा था और सुपड़ा, तो भाभी ने वो रई को, रई जो थी ना ऐसी मथने की, देखिए तुम लोगों ने ऐसा वो छाछ मथे, ऐसी मथने की रई को पल्लू में ली और ऐसा पल्लू मल्लू डाल के ने भाभी ऐसा ऐसा, क्या बोलते हैं उसको, परछंड, ऐसा ऐसा करे। तो रामदेव जी ने पूछा क्यों भाभी, इका करने से क्या हो? भाभी बोली देख वीरा, ये जो रई है ना, मैं इसलिए परछन कर रही हूं कि अच्छे से तू देख ले, अभी तक घर में मेरी मेरी चली है, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना तो ये छाछ मथे नहीं, मक्खन अलग कर दे, ऐसे तुझे किसी दिन भी घर से अलग कर दोगी। अब भाभी चली तो बड़ा सारा वो धान कूटने का मूसल लिया। अब रामदेव बाबा ने मूसल देखकर पूछा क्यों भाभी सा, ओ भाभी सा, भाभी सा, हाँ रे वीरा, ये मूसल क्यों लाई? तो भाभी बोले देख वीरा, अभी तक मेरी मेरी चली, और जिस दिन थारी लुगाई की चली ना तो जैसे धान नहीं कूटे ऐसे तेरे को मूसल में धर के कूट दूंगी। रामदेव बना के नैनों में सुरमा लगाया जब भाभी सा ने, और रामदेव बना जब घोड़े पर चढ़कर चले। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, अजमाल जीरा तवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूनी चेरा गनिया, खम्मा खम्मा हो रामा भाव से चेरा गनिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूनी चेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारूणी धनिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा खबरा, खम्मा खम्मा हो मारूणी तेरा धनिया, खम्मा खम्मा हो मारूणी तेरा धनिया।
ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे। ओ पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, पहली पहली पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे। ओपन तो दूध खपायो धनिया, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा गणिया, खम्मा खम्मा हो रूणी तेरा गणिया। थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो, आखो गुजरात हो, आज माल जीरा कवरा, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा गणिया, खम्मा खम्मा हो रामा रूणी तेरा गणिया। राधे दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे। ओ दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे, दूजी दूजी पाती थाने सुगणाबाई भेजी रे। मिश्री को नौन बनायो धनिया, हो मिश्री को बनायो धनिया,
आज माल जीरा कवरा खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा गणिया खम्मा खम्मा हो मारा रोणी तेरा गजिया थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो आज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोणी तेरा गजिया राधे जय हो जय हो राधे राधे शंभो दोनों हाथों से ताली से बजे बड़े भाव से हरि बोल रोहो राधे खम्मा खम्मा ने मारा रोणी तेरा धनिया खम्मा खम्मा हो मारे रोणी तेरा गजिया ताणे तो ध्यावे आखो मारवाड़ हो आखो गुजरात हो आज माल जीरा कमरा खम्मा खम्मा हो मारा रोणी तेरा गजिया खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा धनिया खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा गजिया खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा गजिया खम्मा खम्मा हो मारा रोणी तेरा गजिया खम्मा खम्मा हो रामा रोणी तेरा खम्मा खम्मा हो मारा रोणी तेरा गजिया बोला जमन गढ़ अवतार की राम सा पीर की हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने हृदय की बात भाव के साथ दिल के साथ आनंद के साथ देखिए आज कथा का छठा चतुर्थ दिवस है 5 दिन की शिव पुराण है कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कोटेश्वर धाम में यहाँ पर होगी टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक ही आएगी आज चतुर्थ दिवस में आप दिल से बाबा से विनय करें अपने मन की बात भगवान शिव से करें भाव के साथ श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यो श्री शिवाय नमस्तुभ्यो श्री शिवाय नमस्तुभ्यो बोला सब दुख काटो हमारा
सब दुख काटो भारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ सब दुख काटो मारा। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान से अपने हृदय की बात कहते हुए ऋषि औरा की पुत्री शमी बड़ी हुई, विवाह का भाव प्रकट हो गया। अब विवाह करूं तो किसके साथ करूं? कथा कहती है बेटी के लिए वर वो ढूंढना जो उसका सम्मान करने वाला। और बेटियों से निवेदन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें परवरिश करने में, पाल पोसने में, तुम्हें बड़ा करने में, तुम्हारी विद्या में, शिक्षा में, कपड़े पहनाने में, तुम्हें उच्च विद्या देने में तुम्हारे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। तो तुम कितने भी अच्छे पढ़ लो, कितने भी कॉलेज में चले जाओ, कितने भी वीआईपी स्कूल में पढ़ लो, पर तुम अपने घर के संस्कार को मत भूलना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। अपने माता पिता को कन्यादान का मौका अवश्य। बेटा एक कुल को तारता है और बेटी, जम के बोलो जरा, 2 कुल को तारती है। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, कितनी देवी जी की पूजन कर रहे होगे, कन्या को अष्टमी नवमी को भोजन करा रहे होगे, देवी जी देवी जी देवी जी कर रहे होगे। नवरात्रि जैसे ही चली गई, दूसरे दिन जैसे ही दशहरा आता है, तुम्हारा भी वॉल्यूम बढ़ जाता है, तुरंत चिल्ला के दौड़ोगे, चिल्ला। जितना नवरात्रे में बेटियों के प्रति भाव होता है, आप सबसे करबद्ध निवेदन है, ऐसा आदर संपूर्ण विश्व की बेटियों के प्रति आपका होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। महिला दिवस लोग मनाते हैं, खूब पुरस्कार भी बांटते हैं, खूब अच्छी अच्छी सामग्री भी बांटते हैं। पर सही महिला दिवस कब मनेगा? सर्वश्रेष्ठ महिला दिवस उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन भारत की बेटियां आनंद के साथ अकेले भी किसी रास्ते से निकल जाए और किसी की गलत दृष्टि ना पड़े, उस दिन महिला दिवस की प्रधानता रहे। भय में नहीं। आज छोटी छोटी सी बेटियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, लोग कहीं ना कहीं गलत कार्य में लगे हुए हैं, और हम सोचें कि महिला दिवस मन गया, बहुत सम्मान कर दिया, आदर कर दिया, वो नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि प्रशासन, शासन ये गलत काम को रोक दे,
तो ये प्रशासन के बस की बात नहीं, शासन के बस की बात नहीं। किसी शासन प्रशासन में वो बल नहीं कि गलत कार्य को रोक दे। गलत कार्य को रोकने की जवाबदारी आपकी अपनी खुद की है। अपने घर के बच्चों को जब हम श्रेष्ठ संस्कार देंगे तो यह पक्का है कि हमें प्रशासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे संस्कारों में कमी है, हम कुछ अच्छा नहीं दे पाए। अगर आज छोटी सी बच्चियों के साथ गलत कर्म हो रहा है, छोटी बच्चियों को गलत दृष्टि से देखा जा रहा है, उस घर के बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। आज बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, उसमें सही सत्कर्म संस्कार नहीं मिल पाए होंगे। हमारी कमी है, हम उन बच्चों को संवारे। अपने बच्चों को एक लोटा जल देकर शंकर के मंदिर भेजना प्रारंभ करें। जिसके बच्चे बाल्यावस्था में एक लोटा जल लेकर शंकर के दरवाजे पर चढ़ते हैं, उस घर के बुढ़ों को, बुजुर्गों को वृद्धाश्रम के दरवाजे नहीं चढ़ना पड़ता। हमारे घर के बच्चे जब वृद्धाश्रम में जाएंगे, हमारे घर के बच्चे जब शिव मंदिर तक जाएंगे, शंकर की चौखट तक जाएंगे, शिव के द्वार तक जाएंगे, तो यह निश्चित है कि हमको वृद्धाश्रम की चौखट